आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि वो क्या कारण है जिसके कारण आज इस्लाम धर्म के अनुयायी, इस्लाम धर्म को मानने वाले पिछड़ते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब इस्लाम धर्म बहुत तरक्की कर किया हुआ था, सबसे उच्च कोटि पे था और धीरे धीरे हम पिछड़ते चले गए। तो ऐसा क्या हुआ कि हम आज मुख्य धारा से कट गए हैं, मुख्य धारा में नहीं है। जितना हमारा प्रतिनिधित्व हमारी जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। तो आज वो कारण क्या है मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, साथ के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज हमारा प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में कितना है। और अंत में मैं बात करूंगा कि हम क्यों पिछड़े, यानी मुस्लिम धर्म के अनुयायी जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं आज मुख्य धारा में उतने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि उन्हें बहुत आगे होना चाहिए था। जब अरब देश में इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ था तब वो बहुत तरक्की कर रहा था, लोग उसको मानने वाले थे, वो बहुत आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम पिछड़ गए। न केवल मैं भारत के परिदृश्य में बात करूंगा बल्कि पूरे विश्व में आज ये अवस्था है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी जो है वो मुख्य धारा में नहीं है। उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो लोग हैं, वो आज पिछड़ते ही जा रहे हैं, लगातार पिछड़ते ही जा रहे हैं। तो मैं उसका कारण आपके साथ बयां करूं उससे पहले थोड़ी चर्चा मैं भारत के परिदृश्य में आपके साथ करना चाहूंगा कि आज हमारा प्रतिनिधित्व कितना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें देखिएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, बात करें तो हमारा मुस्लिम्स का जो सरकारी नौकरियां है, प्राइवेट सेक्टर है, उनमें कितना प्रतिशत है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रतिशत है वो मात्र 10% से भी कम है। अलग अलग सालों में देखा जाए तो कुछ सालों में ज्यादा हो सकता है, कुछ सालों में कम हो सकता है, लेकिन कभी भी 10% से ज्यादा प्रतिनिधित्व हमने सरकारी और पब्लिक सेक्टर में नहीं किया है। केवल इतना ही प्रतिशत हम भागीदारी कर पाए हैं, इससे ज्यादा हमारी भागीदारी आज तक नहीं हुई। और इससे भी, ये तो भागीदारी है पूरे सेक्टर में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी तक हो। लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों में आप देखिएगा कि किस तरीके से हमारा जो प्रतिशत है, सबसे भारत की प्रतिष्ठित सेवा, प्रतिष्ठित जो सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है, वो है आईएएस। आईएएस में देखिए हमारा प्रतिशत 2% से भी कम है। यानी हमने जो हमारा प्रतिनिधित्व किया है वो इसमें हम ज्यादा भागीदारी नहीं कर पाए हैं। अब बात करें हम आईपीएस की, तो आईपीएस में भी हमारा प्रतिनिधित्व देखिएगा 3%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, तो 3% से भी कम हमारी भागीदारी है। बात करें हम फॉरेस्ट सर्विस की, आईएफएस की, आईएफएस में प्रतिनिधित्व देखिए एकदम नगण्य है, 1.8%, 1.8% ही हमारा प्रतिनिधित्व हो पाया है। रेलवे की सर्विस की बात करें हम, रेलवे की सर्विस में 5% तक पहुंच पाए हम लोग। और पुलिस में पुलिस कांस्टेबल में हमारी जो भागीदारी है वो 6% तक है। और हेल्थ सेक्टर में हम 4.4% तक पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में 6.5% तक हम पहुंचे हैं। यानी ये हमारा प्रतिनिधित्व है, इतना कम क्यों, क्या कारण है, उस कारण की मैं आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि हम क्यों पिछड़े, क्या कारण था हमारे पिछड़ेपन का, वो मैं आपसे बात चर्चा करूंगा। तो ये मैंने आपके साथ प्रतिशत शेयर किया। अब मैं बात करूंगा कि हम पिछड़े क्यों, हम क्यों पिछड़े, क्या कारण है। बार बार आपके जहन में आता होगा वाई, हम क्यों पिछड़े। मैंने आपके सामने एक यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, चित्र बना रखा है। उस चित्र को हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा हमारे पिछड़ेपन का कारण। हमारे पिछड़ेपन का कारण एकमात्र है एजुकेशन, पढ़ाई। इस पढ़ाई में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।
शिक्षा, इल्म, जबकि हम हुजूर की उम्मत है और हुजूर ने कहा था कि अगर इल्म प्राप्त करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। लेकिन हमारे लिए कितना दुर्भाग्य है कि हम उस हुजूर की उम्मत होते हुए, जिन्होंने उस वक्त में ये कहा था कि हमें अगर चीन भी जाना पड़े तो जाइए, और आज हम इतना दूर हो गए हैं इस पढ़ाई से, और इस पढ़ाई के कारण, दूर होने के कारण हम मुख्य धारा से कट गए हैं। मुख्य धारा में हमारी भागीदारी नहीं है, न के बराबर है, और हम दिन साल दर साल पिछड़ते जा रहे हैं। अब क्यों पिछड़े? एजुकेशन से दूर हुए तो क्या कारण रहा एजुकेशन में? तो आप यहाँ पे एक चार्ट में आपको दिखाऊंगा। इस चार्ट को आप देखिए और समझिए किस तरीके से क्या पिछड़ेपन का हमारा कारण क्या रहा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने बताया एक की पूरा स्क्वायर बनाया है ये, इसमें 50% हिस्सेदारी है लड़कियों की और 50% हिस्सेदारी है लड़कों की, यानी एक 50% और 50%, दो भागों में मैंने मोटे तौर पे इसको बांटा है। अब आप देखिए हमने क्या किया। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि हम धीरे धीरे, जब हमारा डेवलपमेंट चल रहा था, तो हमने क्या किया, हमारी लड़कियों को इल्म से दूर कर दिया। हमारी लड़कियों को हमने इल्म से दूर कर दिया। उन प्रतिभाओं को हमने पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं। चाहे वो प्रतिभा आईएएस बन सकती है, आईपीएस बन सकती है, वो साइंटिस्ट बन सकती है, वो इंजीनियर बन सकती है, हमने उनको घरों में रखा और पढ़ाई से दूर कर दिया। तो हमने क्या किया, इस 50% को एकदम से हटा दिया। यहाँ पे हम एजुकेशन में क्यों पिछड़े कि हमने इस 50% को यहाँ से हटा दिया, यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं। अब वो ब्रेन, वो प्रतिभा जो आईएएस बन सकती थी, चाहे उसमें कितनी इंटेलिजेंसी हो, वो स्पेस में जा सकती थी, वैज्ञानिक बन सकती थी, देश का नाम रोशन कर सकती थी। ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व का परिदृश्य है कि हमने इस 50% को पढ़ने से दूर कर दिया। अब ये 50% एकदम आउट हो गए। अब बचे हमारे पास 50% हिस्सा लड़कों का। 50% लड़कों का बचा, तो हमने सोचा कि हम इनसे कुछ कर लेंगे। लेकिन यहां पे आप देखिए 50% में से आधे लड़के स्कूल पढ़ते ही नहीं है। चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी रही हो, चाहे उनका मन नहीं रहा हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति रही हो, इनमें से 50% लड़के पढ़ाई की ओर जाते ही नहीं है, स्कूल कॉलेज जाते ही नहीं है, वो अपने काम धंधे में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने इस पार्ट को भी अलग कर दिया। अब इतना पार्ट बचा, इसमें से भी ये जो पार्ट बचा है, इसमें से भी आधे यानी 50% लड़के ऐसे होते हैं जो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंचते। पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा तक पढ़ते हैं, उसके बाद कोई भी परिस्थितियां उनके साथ हो सकती है, आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, या और कोई परिस्थिति हो, उसके कारण ये 50% भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब बचा इतना सा पोर्शन, ये लड़के पढ़ते हैं, ये उच्च शिक्षा तक भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के कारण, लेकिन इनमें से भी जो हमारी मानसिकता है, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं एक जगह कहीं बैठा था, कुछ लड़के बैठे थे, मैंने कहा आप पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि पढ़े क्या, सरकारी नौकरी नहीं है। अरे ये हमारी मानसिकता है, यानी हमने पहले से ही तैयार कर लिया कि सरकारी नौकरी हमारे लिए नहीं है। नहीं, आप पढ़िए, आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बचे आधे लोग, इनमें से आधे लोगों की इस मानसिकता के कारण कि सरकारी नौकरी हमें मिलेगी नहीं, सरकारी नौकरी है नहीं, तो ये आधे लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। आधे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। अब बचा इतना सा पोर्शन, ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो लेकिन जितने भी तैयारी करते हैं वो सक्सेस नहीं होते। तो इसमें से भी आधा प्रतिशत मैं निकाल देता हूं, तो आधा प्रतिशत ये मैंने यहां से निकाल दिया। यानी इतना सा पोर्शन जहां हमने इतना बड़ा बनाया था, उसमें से ये पोर्शन है जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में कामयाब होते हैं। और वो कामयाबी, इसके कारण आज हमारा जो प्रतिशत है वो 6 से 10% ही रहा है सरकारी नौकरी में। तो दोस्तों, हमारा पिछड़ेपन का कारण केवल और केवल शिक्षा, इल्म, एजुकेशन,
हुजूर ने कहा चाइना जाना पड़े तो जाइए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें कामयाब होने के मौके दीजिए। वो जब आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। जो 50% लड़कियों का आजकल कुछ है जो लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कामयाबी का प्रतिशत, उनको माहौल नहीं मिलना, उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती है बच्चियां। तो आप सबको पढ़ाएं, सबको मोटिवेट करें, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आप कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सुझाव आपको पसंद आया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।